नमस्कार साथियों। आपने जैसा कि सबसे ज़्यादा जो कमेंट किया था वह इस बात पर था कि यूपी के शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा हाई कोर्ट के आदेश के बाद। तो मेरे हिसाब से हाई कोर्ट के बाद योगी सरकार के पास कौन कौन से ऑप्शन है, इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करने के लिए कहा है। प्राइमरी के कक्षा 1 से लेकर 5 तक और अपर प्राइमरी 6 से 8 तक में करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं। 8 साल से उनका मानदेय नहीं बढ़ा है। शिक्षा मित्र 10,000 रुपये पर काम कर रहे हैं। मानदेय नहीं बढ़ने और अन्य कारणों से अब तक करीब 20,000 शिक्षा मित्र नौकरी छोड़ चुके हैं। बेसिक शिक्षा और वित्त विभाग की ओर से कुछ महीने पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ कार्यालय भेजा गया था, लेकिन वहां से मंजूरी नहीं मिल पाई है। आप तो जानते ही हैं, सीएमओ जो भी फाइल जाती है शिक्षा मित्रों के हित में नहीं आती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद यूपी में सरकार के पास क्या विकल्प है, मानदेय बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो शिक्षा मित्र अगस्त सन 2017 से 10,000 रुपये महीने मानदेय पर काम कर रहे हैं। इनकी ओर से समय समय पर सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग की गई और उन्होंने जिला से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन मानदेय बढ़ाने पर सरकार की ओर से कोई विचार नहीं किया गया। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष सन 2022 और 23 के बजट में सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव बजट में शामिल भी किया था, लेकिन वह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका। इसी बीच शिक्षा मित्रों ने मानदेय वृद्धि के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट ने सरकार को शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करने के लिए कहा। अब मानदेय बढ़ाने पर लेकर सरकार का क्या रुख है वह तो आपको पता ही है। हाई कोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग, वित्त विभाग और विधि एवं न्याय विभाग में मंथन की भी किया। मानदेय कब से कितना बढ़ाना है यह भी सरकार को ही देखना है। फिलहाल बेसिक शिक्षा विभाग के सूत्रों से फिलहाल मानदेय बढ़ाने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बेसिक शिक्षा और वित्त विभाग की ओर से इसकी फाइल पहले सीएम कार्यालय भेजी गई थी, लेकिन वहां से कोई पॉजिटिव संकेत नहीं मिला। इसलिए अब दोबारा फाइल तभी भेजी जाएगी जब सीएमओ से प्रस्ताव मांगा जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री जी के पास फाइल दोबारा जाके अटकेगी। अब हाई कोर्ट के केवल मानदेय बढ़ाने पर विचार करने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन मानदेय में वृद्धि करना या ना करना यह राज्य सरकार का विवेकाधिकार है। यदि सरकार को उचित लगेगा तो सरकार मानदेय में वृद्धि करेगी, अन्यथा नहीं भी कर सकती। अब फिलहाल चर्चा करेंगे सरकार के पास क्या क्या विकल्प है। सरकार हाई कोर्ट में जवाब पेश करके समय मांग सकती है। दूसरा विकल्प है सरकार हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। तीसरा उसके पास ऑप्शन है सरकार 2 से 5,000 रुपये महीने भी बढ़ा सकती है। फिलहाल इसके चांसेस बहुत कम हैं। आपको बता दें कि दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव वित्त एवं बेसिक शिक्षा, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करने के लिए कहा है। मानदेय बढ़ाना या न बढ़ाना सरकार के मन के ऊपर है। वह बढ़ा भी सकते हैं और नहीं भी बढ़ा सकते, और कब बढ़ाएंगे यह मुख्यमंत्री ही तय करेंगे। तो आपको बता दें कि शासन सत्ता के अनुभवी अफसरों का मानना है कि सरकार इस साल तो नहीं, अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी कर सकती है। इससे उसे चुनाव में फ़ायदा मिल सकता है। शिक्षा मित्रों के संख्या बल की ताकत को देखते हुए भाजपा ने विधानसभा चुनाव सन 2017 के
संकल्प पत्र में उनकी समस्या के समाधान का वादा भी किया था। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी संघ के अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि सरकार ने तत्कालीन डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। कमेटी को शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने सहित अन्य समस्याओं का समाधान करने पर रिपोर्ट देनी थी, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट अभी तक शेयर नहीं की गई है। शिक्षा मित्रों को सपा का समर्थक माना जाता है। यह भी कारण हो सकता है योगी आदित्यनाथ की खिन्नता का। शिक्षा मित्रों की भर्ती से लेकर उन्हें नियमित करने का काम सपा सरकार के दौरान हुआ था और सपा के विधायक विधान परिषद सदस्य ही विधानमंडल के दोनों सदनों में हर सत्र में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का और उन्हें नियमित करने की मांग उठाते हैं। इसीलिए शिक्षा मित्रों को सपा समर्थक माना जाता है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव सन 2022 से पहले ही बूथ लेवल एजेंट पद से तमाम शिक्षा मित्रों को हटा दिया गया। इतना ही नहीं, मतदान दलों में भी उनकी ड्यूटी लगाने से यथासंभव परहेज किया गया। अब बात करते हैं न्यूनतम मजदूरी से भी कम मानदेय। जुलाई सन 2017 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद से समायोजन रद्द हुआ। योगी सरकार ने अगस्त 2018 में शिक्षा मित्रों का मानदेय 3500 रुपये से बढ़ा के 10,000 रुपये महीने किया, लेकिन यह केवल साल भर में 11 महीने ही मिलता है। गर्मी की छुट्टी में यह मानदेय नहीं दिया जाता। योगी सरकार के अर्थ एवं संख्या विभाग के अनुसार सन 2016-17 में प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय मात्र 52,671 रुपये थी। यह सन 2023-24 में 93,514 रुपये हो गई, लेकिन इन बीते सालों में शिक्षा मित्रों की आय उतनी की ही उतनी बढ़ी रही, जबकि सबकी आय 80% बढ़ गई, लेकिन शिक्षा मित्रों की आय अभी भी वही 1,10,000 रुपये सालाना ही रुकी रही। केंद्र सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 6 महीनों की औसत वृद्धि के आधार पर न्यूनतम मजदूरी तय करती है। सन 2017 में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 176 रुपये थी। इस साल से सरकार ने कुशल श्रमिकों की न्यूनतम औसत मजदूरी को बढ़ाकर 1,035 रुपये प्रतिदिन किया है। बढ़ी हुई दर 1 अक्टूबर सन 2024 से लागू भी हो चुकी है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा की अहम कड़ी माने जाने वाले शिक्षा मित्र प्रदेश में परिषदीय स्कूलों में करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र का जो अनुपात है वह 1:30 होना चाहिए। शिक्षा मित्रों के संख्या के कारण ही परिषद के स्कूलों में यह अनुपात 1:22 है। इस संख्या बल के कारण ही शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि फिलहाल सहायक अध्यापक भर्ती जरूरी नहीं है। इसके बाद भी अभी तक शिक्षा मित्रों के मानदेय की बढ़ोतरी के बारे में किसी प्रकार की कोई जो है बात नहीं कही गई है सरकार के द्वारा। जिस शिक्षा मित्र के कारण बेसिक शिक्षा विभाग पर इतना कम जो है लोड है, तब भी बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षा मित्रों का दर्द नहीं समझ रहा। योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है इतने सब किए जाने के बावजूद सिर्फ एकमात्र चीज़ मूल या समीप के विद्यालय में तबादला करा सकते हैं शिक्षा मित्र, वह भी सिर्फ महिला शिक्षा मित्रों के लिए यह सुविधा दी गई कि वह ससुराल जाने का मौका, अपने मूल विद्यालय में वापसी या अपने ससुराल के आसपास के विद्यालय में वह अपना ट्रांसफ़र ले सकती हैं। लेकिन जो मेन खबर थी कि मानदेय कब बढ़ेगा, इसका जो है आज तक इंतज़ार है, उसके बारे में सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है।
फिलहाल वर्तमान में मानदेय बढ़ने से संबंधित एकमात्र बात है कि 40,000 30,000 को 10,000 रुपये किया गया और 30-40,000 शिक्षा मित्रों का इसका लाभ मिलने की बात कही गई कि जो टेट पास हैं उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। लेकिन बाद में यह बात आ गई कि अब किसी का भी मानदेय नहीं बढ़ेगा, सबका मानदेय एक साथ बढ़ेगा तो बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। फिलहाल शिक्षा मित्र जहां थे वहीं अटके हुए हैं। अभी अवमानना का जो है मुकदमा किया गया है, उसका जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पर ये हो सकता है कि शिक्षा मित्रों का जो है सैलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। फिलहाल सरकार के अंदर के लोगों के द्वारा एक ही बात बताई गई है कि शिक्षा मित्रों का अगर मानदेय बढ़ा तो 17,000 से 20,000 रुपये के बीच में ही रहेगा, जबकि शिक्षा मित्रों के द्वारा आस लगाई गई है कि हमारा मानदेय 25,000 रुपये कर दिया जाए। वेतन में वृद्धि के साथ ही शिक्षा मित्रों के हर 3 वर्षों में वेतन वृद्धि की सुविधा भी प्रदान की जाने की मांग चल रही है। इसके ऊपर भी फाइल जो है बन के लगी हुई है। अब जैसे ही इसके ऊपर मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जो है प्रस्ताव डाला जाएगा तभी यह फाइल आगे बढ़ेगी। फिलहाल ये सभी मामले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पेंडिंग है और आशा किया जा रहा है कि जैसे ही चुनाव आएगा उसी समय इनके जो है फाइलों पे सिग्नेचर और मुहर लगेगी। बाकी अन्य समय में इनके ऊपर मुहर लगने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही। बाकी साथियों आज के लिए इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूं आपका साथी सत्य प्रकाश। धन्यवाद।